है तो आपको ध्यान रखना है कि एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग जन्म से लेकर के 2 वर्ष को आपकी मान्यता दी गई है, तो उस कंडीशन में आप जन्म से लेकर के 2 वर्ष को आंसर चुनेंगे और जन्म से लेकर के 6 वर्ष को हमें आंसर ग्रुप में नहीं चुनना है। उसके लिए आपको यह बात ध्यान रखनी है। अब बात करते हैं हम शैशवावस्था के बारे में। आपके विभिन्न जो मनोवैज्ञानिक हैं, बहुत सारे साइकोलॉजिस्ट हैं, उन्होंने क्या क्या बोला है उनके बारे में 1 बाय 1 बात कर लेते हैं। तो यहां पर सबसे पहला नाम आता है वैलेंटाइन का। जो वैलेंटाइन है, इनका मानना है कि जो शैशवावस्था है वो आपका सीखने की दृष्टि से जीवन का सबसे महत्वपूर्ण काल होता है, और इसीलिए इन्होंने कहा है कि शैशवावस्था, कौन सी अवस्था? शैशवावस्था सीखने का स्वर्ण काल है। शैशवावस्था सीखने का स्वर्ण काल है, गोल्डन पीरियड है। तो इससे हमें क्या समझ में आता है कि जो शैशवावस्था है वो जीवन का सबसे महत्वपूर्ण काल है, अगर आप सीखने की दृष्टि से बात करते हैं तो, है ना। इसके अलावा आप कह सकते हैं कि सीखने की दृष्टि से एक अति संवेदनशील समय होता है आपका शैशवावस्था। इसमें सीखने की स्पीड होती है वो आपकी सबसे ज्यादा देखने को मिलती है। क्लियर। अब वहीं पर बात करते दूसरे व्यक्ति के बारे में, तो यहां पर जॉन लॉक, इनके बारे में भी आपने सुना होगा। इन्होंने एक टेबुला रासा नाम का टर्म दिया हुआ है। टेबुला रासा जो टर्म है, इसका अर्थ होता है आपका, टेबुला रासा ऐसे लिखा हुआ, हिंदी में भी टेबुला रासा ही लिख करके आएगा। इसका शाब्दिक अर्थ होता है आपका कोरी स्लेट। क्या अर्थ होता है? कोरी स्लेट। तो इनका कहना था कि जो बच्चा होता है आरंभिक अवस्था में, उसके अंदर ना नैतिकता होती है, ना सामाजिकता होती है, ना वो अनैतिक होता है और ना ही वो असामाजिक होता है, ना सामाजिक ना असामाजिक, ना नैतिक ना अनैतिक, क्योंकि यहां पर उसके अंदर कुछ है ही नहीं, वो पूरी कोरी स्लेट है। अगर आप कहोगे बच्चा अनैतिक है तो भी गलत कहोगे, नैतिक है तो भी गलत कहोगे, सामाजिक है तो भी गलत कहोगे, असामाजिक है तो भी गलत होगे, क्योंकि यहां पर वो पूरी कोरी स्लेट है। तो इनका मानना है कि बालक जन्म के समय कोरी स्लेट के समान होता है। एक बालक जन्म के समय कोरी स्लेट के समान होता है, जिस पर धीमे धीमे वह अपने दैनिक अनुभव लिखता है। दैनिक अनुभव लिखता है, यानी डे टू डे लाइफ में पर डे वो क्या फील कर रहा है, क्या सीख रहा है, उन सब को वो उस कोरी स्लेट पर लिखता चला जाता है, यानी अपने मस्तिष्क में वो उन चीजों को फीड करता चला है। तो बालक जन्म के समय क्या है कि बालक का जो मस्तिष्क है वो एक कोरी स्लेट के समान है, जिस मस्तिष्क में कुछ है ही नहीं, बिल्कुल कोरी स्लेट है। और जैसे जैसे उसकी उम्र बढ़ती है, ये चीजें आपकी आगे बढ़ती चली जाती हैं। बालक अपनी उस नॉलेज को, उन एक्सपीरियंसेस को अपने मस्तिष्क में स्टोर करता चला जाता है, यानी उस कोरी स्लेट पर लिखता चला जाता है। ये बात कही आपकी जॉन लॉक महोदय ने। अगर इसमें हम आगे बात करते हैं तो यहां पर एक और व्यक्ति है सिगमंड फ्राइड। सिगमंड फ्राइड ने 2 महत्वपूर्ण बातें कही, जिनमें से एक के लिए इनकी आलोचना भी हो जाती है। वो पहली बात इन्होंने कही कि बालक के अंदर कामुकता जन्मजात होती है। बालक में कामुकता, समझते हैं आप, लस्ट, बालक में कामुकता या लिबिडो शब्द का प्रयोग इन्होंने इसके लिए किया था, लिबिडो जन्मजात होती है। बालक में लिबिडो या कामुकता जन्मजात होती है, काम प्रवृत्ति जन्मजात होती है। तो अब यहां पर अगर हम नैतिक दृष्टि देखें तो हम कहेंगे छोटा सा बच्चा है, जन्म लिया है अभी अभी, आप कह रहे हो उसके अंदर सेक्सुअल डिजायर है, हाउ इज इट पॉसिबल, संभव ही नहीं है। तो यहां पर आपको बताते हैं, लेकिन सिगमंड फ्राइड ने आपकी यही बात कही है, और इसके लिए उन्होंने एक सिद्धांत भी दिया है, जिसे हम कहते हैं मनोशारीरिक विकास का सिद्धांत या मनोलैंगिक विकास का सिद्धांत। आज मैंने टीम को उसकी एक वीडियो बना के भी दे दी है, तो वो सिद्धांत वहां पर आप देख सकते हैं उस वीडियो के माध्यम से, है ना। अब वहीं पर अगर हम बात करते हैं तो बालक में कामुकता जन्मजात होती है, एक तो ये बात उन्होंने कही है। दूसरी बात उन्होंने कही है, बालक को जो कुछ बनना होता है, बालक को जो कुछ बनना होता है चार से 5 वर्ष में बन जाता है। इसका मतलब क्या भैया, बच्चे को जो कुछ बनना है 4-5 साल में बन जाएगा। यानी आप कह सकते हैं कि
इस समय जो हमारा जीवन चल रहा है, हम ये धरती पे बोझ हैं, हमको जो कुछ बनना था वो तो हम बन गए इनके अकॉर्डिंग, ऐसा ही कह के चले गए। हालांकि मनोवैज्ञानिक दृष्टि से इसके बारे में बात करें तो उनका कहने का मतलब था कि शुरुआत के 4-5 वर्ष में अगर बच्चे को आपने ठीक से ऑब्जर्व किया और उनकी चीजों का ध्यान रखा तो सच बात यह है कि वहीं पर उसका भविष्य निर्धारण हो जाता है कि बाद में आके चाहे भविष्य में वो आपका किस क्षेत्र में और कितना सफल हो सकता है, वो सारी चीजें, है ना। तो उस लिहाज से इन्होंने बिल्कुल सही बात कही है। वो तो कह देंगे मजाक था कि हम सब जन धरती पे बोझ हैं, ऐसा कुछ नहीं है। अब यहीं पर बात है रूसो के बारे में। जो आपके रूसो हैं ये आपके प्रकृतिवाद के जनक हैं और इनका मानना है कि बच्चा को अगर हम शिक्षित करें तो उसमें बोझ नहीं डालना है। यानी कह सकते हैं कि शुरुआती दौर में बाल केंद्रित शिक्षा का समर्थन करने वाला सबसे पहला व्यक्ति यही था। क्लियर। तो यहां पर आप कह सकते हैं कि इनका कहना क्या था, इनका कहना था कि बालक के शारीरिक अंग, बालक के शारीरिक अंग जैसे उसकी नाक, कान, मुख, त्वचा, हाथ, पैर इत्यादि बालक के आरंभिक शिक्षक होते हैं, बालक के आरंभिक शिक्षक होते हैं। यानी सबसे पहले हम कह सकते हैं कि एक बच्चा सीखना शुरुआत करता है, सीखने की शुरुआत करता है, वो अपने शरीर के अंगों का प्रयोग करके सीखता है। किसी को टच करके सीखेगा, किसी को देख करके सीखेगा, किसी को छू करके सीखेगा, किसी में लात मार के सीखेगा। यानी कुल मिलाकर के फिजिकल एक्टिविटीज के माध्यम से अपने शुरुआती दौर में एक बच्चा सबसे ज्यादा लर्निंग करता है, यह कहने का मतलब था इनका। तो इसलिए शारीरिक अंगों को जैसे आपके हाथ का, नाक, मुंह, त्वचा जो कुछ भी है आपके, उन सबको इन्होंने आपका आरंभिक शिक्षक कहा। क्लियर कि ये बच्चे के आपके आरंभिक शिक्षक हैं। अब वहीं पर एक व्यक्ति और आते हैं आपके एडलर। एडलर भी आपके शैशवावस्था से जुड़ा हुआ एक स्टेटमेंट देते हैं जो कि काफी महत्वपूर्ण है। और इन्होंने कहा था एडलर महोदय ने कि शैशवावस्था, जो शैशवावस्था का समय एक ऐसी अवस्था है जिसमें कि आप अगर ऑब्जर्व करें तो आप कुछ समय ऑब्जर्वेशन करने के बाद यह निश्चित कर सकते हैं कि बच्चे का भविष्य में स्थान क्या होगा, यानी उसे बनना क्या है, वो सफल होगा या असफल होगा। यानी कुल में सिगमंड फ्रायड वाली ये बात कहते हैं अगर हम इनडायरेक्टली देखें तो, लेकिन वो अलग तरीके से कही है। क्या कहा इन्होंने, आप बालक के जन्म के कुछ समय बाद ही यह निर्धारित कर सकते हैं, यह निर्धारित कर सकते हैं कि भविष्य में उसका क्या स्थान होगा। यह बात आपकी एडलर ने कही। क्या डिसाइड कर बता सकते हो भैया, यानी जन्म के कुछ समय के बाद में आप बच्चे को ऑब्जर्व करके पूरी तरह से बता सकते हैं कि भविष्य में उसका स्थान क्या होगा, वो कौन सा स्थान भविष्य में प्राप्त करने वाला है। यह चीज 4-5 वर्ष के बाद बताई जा सकती है। बात सिगमंड फ्रायड ने कह दी, इन्होंने ईयर नहीं बोली है, इन्होंने कहा जन्म के कुछ समय के बाद में आप बता सकते हैं। यह बात आपकी एडलर महोदय ने कह दी। अब यहीं पर आपके एक और मनोवैज्ञानिक है यहां पर, गुड इनफ, है ना। जो गुड इनफ है, अगर हम इनकी बात करते हैं, ये पता नहीं क्या लग गया है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। गुड इनफ के स्टेटमेंट की अगर हम बात करें, गुड इनफ ने क्या कहा है इसके बारे में, शैशवावस्था, अभी वो बात करेंगे। केवल हम स्टेटमेंट से ही आपके क्वेश्चंस बन जाते हैं कि कथन किसका है। इस तरह के प्रश्न आपके अक्सर मिल जाते हैं ना। जैसे आपको प्रश्न आया शैशवावस्था सीखने का आदर्श काल किसने कहा है, सुनहरा काल किसने कहा है, गोल्डन पीरियड किसने कहा है, या फिर शैशवावस्था में बच्चे को जो कुछ 4-5 वर्ष में बन जाएगा किसने कहा है, या बालक का मस्तिष्क कोई स्लेट के समान है, ये किसका एस्टीमेट है। ऐसे प्रश्न आपके बनते रहते हैं, है ना। तो स्टेटमेंट अगर आप देखें एमपी के एग्जाम्स में आपके कई बार स्टेटमेंट पूछे गए हैं। जैसे मैकाबर एंड पेज का पूछा गया था कि आपका जो समाज है वो सामाजिक संबंधों का जाल है, ये स्टेटमेंट किसका है, ये प्रश्न आपका है। वो इस तरह के स्टेटमेंट आपके पूछे जाते रहते हैं। तो स्टेटमेंट से आपको खासी नजर रखनी है। अगर पूरे स्टेटमेंट आपने कवर कर दिया, स्टेटमेंट से आपके 2 या 3 प्रश्न आपको जरूर मिलने वाले हैं परीक्षा के अंदर। अब यही गुड इनफ की बात करें तो इन्होंने कहा है कि 3 वर्ष की उम्र में या 3 वर्ष की उम्र तक
ये व्यक्ति का नाम है गुड इनफ कि 3 वर्ष की उम्र तक बालक का आधा मानसिक विकास हो जाता है। कितना हो जाता है? आधा मानसिक विकास हो जाता है। कि बच्चे का आधा मानसिक विकास कब हो जाएगा भैया? कि आधा मानसिक विकास हो जाएगा आपका 3 वर्ष की उम्र तक। यानी आप सोचिए कि जितना एक बच्चा शैशवावस्था में अपने मानसिक विकास को कर पा रहा है, उसका डबल हम लोग बाल्यावस्था एवं किशोरावस्था में मिलाकर के कर पाते हैं। तो शैशवावस्था सीखने की दृष्टि से आदर्श काल है, क्योंकि मानसिक आपका विकास सबसे तीव्र गति से हो रहा है। तो यह भी आप कह सकते हैं ना। तो मानसिक विकास आधा आपका कब हो गया भैया? आधा मानसिक विकास आपका शैशवावस्था में हो चुका है, 3 वर्ष की आयु तक हो चुका है, ऐसा इन्होंने कहा है। क्लियर? इसके अलावा अगर हम बात करते हैं तो ये और एक व्यक्ति है न्यूमैन। इनका कहना है कि जो 5 वर्ष तक की अवस्था है, वही शैशवावस्था है ना, 5 वर्ष तक की जो अवस्था है, यह शरीर एवं मस्तिष्क के लिए अत्यंत ग्रहणशील होती है। कौन सी अवस्था? जन्म से लेकर के 5 वर्ष तक की अवस्था। तो इनका कहना है 5 वर्ष तक की अवस्था, 5 वर्ष तक की अवस्था बालक के शरीर व मस्तिष्क के लिए, यानी मानसिक विकास एज वेल एज शारीरिक विकास, दोनों की बात कर रहा है वो, कि बालक के शरीर व मस्तिष्क के लिए अत्यंत ग्रहणशील होती है, अत्यंत ग्रहणशील होती है। यह बात कही है आपकी न्यूमैन ने। तो न्यूमैन का कहना है कि जो 5 वर्ष तक का समय है काफी महत्वपूर्ण है। कुल मिलाकर अगर हम बात करें तो शैशवावस्था को हर व्यक्ति, हर मनोवैज्ञानिक आपका जीवन का एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्टेप बता रहा है, महत्वपूर्ण समय बता रहा है। और यही कारण है कि यहां पर अब आपकी प्री स्कूलिंग पे बहुत ज्यादा जोर दिया जाता है, क्यों? प्री स्कूलिंग आपका वो टाइम है जिसमें बच्चे को बहुत कुछ सिखाया जा सकता है, खेल एवं अदर एक्टिविटीज से जोड़ करके। बस आप उस प्रोसेस में एक बार बच्चे का इंटरेस्ट डेवलप कर दीजिए, बच्चा अपने ज्ञान का निर्माण तो खुद कर लेगा। तो शैशवावस्था सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण समय है। अब यहां पर ये ब्रजेश भी हैं। ब्रजेश ने आपका ये कह दिया कि भैया एक जो आपका संवेग से संबंधित है ना, तो इन्होंने कहा है कि 2 वर्ष तक का जो समय है, 2 वर्ष तक के समय में, 2 वर्ष तक की अवधि में बालक के अंदर सभी इमोशंस डेवलप हो जाते हैं, सभी संवेग डेवलप हो जाते हैं, यानी प्रेम, घृणा, ईर्ष्या, क्रोध, ये सारे के सारे संवेग आपके मात्र 2 वर्ष में डेवलप हो जाएंगे एक बच्चे के अंदर, ऐसा कहना है ब्रजेश का। यानी 2 वर्ष तक बालक में सभी संवेग विकसित हो जाते हैं, सभी संवेग विकसित हो जाते हैं, ऐसा इन्होंने कहा है। तो सारे संवेग 2 वर्ष तक आपके डेवलप हो गए। किसने कहा भैया? ब्रजेश महोदय ने कह दिया। और भी अगर हम इसमें देखें तो देखिए, एक आपके व्यक्ति और थे चौमस्की। चौमस्की का मानना था, हालांकि उनका यहां पर नाम नहीं लिख पाए हम, तो चौमस्की हैं। चौमस्की महोदय ने कहा था कि एक बच्चे में जो भाषा अर्जन की क्षमता होती है, किसकी? भाषा को अर्जित करने की क्षमता, वो आपकी जन्मजात होती है। या कह सकते हैं कि बच्चे भाषा अधिग्रहण की क्षमता के साथ में जन्म लेते हैं, क्योंकि उनके अंदर पाया जाता है भाषा अधिग्रहण यंत्र, LAD नामक उपकरण इन्होंने बताया। LAD की अगर हम फुल फॉर्म की बात करें तो LAD का मतलब होता है लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस, लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस, इसकी बात कही इन्होंने ना। तो लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस के साथ में बच्चा जन्म लेता है, जिसमें किसी भी भाषा को सीखने की क्षमता अंतर्निहित होती है। तो इसमें आपको क्या ध्यान रखना है? बालक में भाषा सीखने की या भाषा अर्जन की जन्मजात क्षमता होती है, इनेट कैपेसिटी होती है। कैसी होती है? इनेट, जन्मजात क्षमता होती है। यह बात आपकी चौमस्की महोदय ने कही। और इन्होंने यह भी कहा
कि जो 3 से लेकर के 5 वर्ष का समय है, ये भाषा विकास की दृष्टि से 3 से 5 वर्ष का समय, यह भाषा विकास की दृष्टि से अति संवेदनशील समय होता है, एक नाजुक पीरियड होता है, एक क्रिटिकल पीरियड है ना, यह बात भी इन्होंने कही। अब इसमें अगर हम और बात करें, कुछ विशेषताएं देख लेते हैं भैया। एक शैशवावस्था की विशेषताएं क्या हो सकती है ना, छोटा सा बच्चा है, इसके अंदर क्या क्या फीचर्स देखने को मिल सकते हैं उनकी बात कर लेते हैं। तो जो आपकी शैशवावस्था, छोटा सा बच्चा है, तो एक तो ये बात ध्यान रखनी है कि वस्तुओं को चूसने जैसी क्रियाएं कर लेता है, वस्तुओं को चूसना, ये आपका शैशवावस्था में देखने को मिलेगा, है ना। इसके अलावा अगर हम कहें तो ये शरीर के अंगों का प्रयोग करके सीखता है, जिसे हम कहते हैं गामक विकास, यानी इस अवस्था में बच्चे का गामक विकास होता है, गामक विकास आपको यहां पर देखने को मिलेगा। इसके अलावा किसी भी चीज को अपना लक्ष्य बना करके अपना क्रियाएं करता है, यानी इस अवस्था में ही हमें देखने को मिलता है लक्ष्य केंद्रित व्यवहार। क्या देखने को मिलेगा? लक्ष्य केंद्रित या उद्देश्य केंद्रित व्यवहार देखने को मिलता है आपका शैशवावस्था में। और यही नहीं, इसी अवस्था में बच्चा सबसे ज्यादा कल्पना करता है, वो सोचेगा कि डोरेमोन वाली छड़ी मेरे को मिल जाए, तो इमेजिनेशन इस अवस्था की एक महत्वपूर्ण विशेषता है। बाकी सीखने का आदर्श काल है, ये हमने सबसे पहले पढ़ा है ना, सीखने का आदर्श काल, जो वेलेंटाइन ने कहा था, आदर्श काल कह दो या स्वर्ण काल कह दो या सबसे महत्वपूर्ण काल कह दो, बात एक ही बात है, वो तो है ना, बस अलग अलग शब्द आपके हो जाते हैं। इसके अलावा सबसे ज्यादा मानसिक एवं शारीरिक विकास है, यानी सर्वाधिक मानसिक विकास, और क्या कह सकते हो भैया कि सर्वाधिक शारीरिक विकास, ये भी आप कह सकते हैं कि सर्वाधिक शारीरिक विकास भी आपका इसी अवस्था में देखने को मिलता है। सर्वाधिक शारीरिक विकास भी शैशवावस्था में आपको देखने को मिलेगा। और हम कह सकते हैं कि इस अवस्था में बच्चे को खिलौनों का बहुत शौक होता है, तो इसे हम लोग खिलौनों की अवस्था भी कहते हैं। कैसी अवस्था? खिलौनों की अवस्था कहते हैं। इस अवस्था में बच्चा बड़ों की नकल करके बहुत कुछ सीख लेता है, तो यहां हम कह सकते हैं अनुकरण के द्वारा सीखने की प्रवृत्ति पाई जाती है। अनुकरण या नकल करके सीखना, अनुकरण द्वारा सीखना, यह चीज मिलेगी। कई बार आपको ऐसे एग्जाम्पल देगा बिना सिर पैर के, उसमें कहीं कोई लॉजिक ही नहीं होगा, क्योंकि इन बच्चों का चिंतन होता है, उससे हम कहते हैं अतार्किक चिंतन, इलॉजिकल थिंकिंग है पूरी, उस चिंतन में कोई लॉजिक नहीं होता। यानी इस अवस्था में मिलने वाला चिंतन कैसा होगा? अतार्किक चिंतन देखने को मिलेगा, अतार्किक चिंतन। और यही नहीं, इसमें एक चीज आपको जीववाद भी देखने को मिलती है। आपने जीववाद क्या है कि जीववाद का अर्थ होता है निर्जीव वस्तुओं में जीवन देखना। क्या होता है? निर्जीव वस्तुओं में जीवन देखने की क्वालिटी को जीववाद कहा जाता है। बेसिकली ये टर्म आपका सिगमंड फ्राइड के द्वारा दिया गया है ना। तो ये चीज भी आपकी शैशवावस्था में देखने को मिलेगी। ये खिलौनों के प्रति आकर्षण है, जीववाद है, निर्जीव वस्तु में जीवन देख रहा है, अनुकरण के द्वारा सीख रहा है, खिलौनों से बहुत प्रेम है, शारीरिक विकास तेज गति से हो रहा है, मानसिक विकास तेज गति से हो रहा है, संवेग सभी विकसित हो चुके हैं। यानी कुल मिला के आप कह सकते हैं बहुत महत्वपूर्ण काम है, मतलब बहुत महत्वपूर्ण अवस्था है आपकी। और इसी अवस्था में मिलती है आपको काम प्रवृत्ति, यानी काम प्रवृत्ति भी हमें इसी अवस्था में देखने को मिल जाती है, जैसा कि सिगमंड फ्राइड ने कहा है ना। तो काम प्रवृत्ति देखने को मिलेगी। और कौन सी विशेषता हो सकती हैं? तो ये देखिए, यहां पर जो 3 वर्ष का बच्चा होता है, विद्यालय जाने लग जाता है, तो यहां पर दूसरों पर शुरुआत में उसकी निर्भरता होती है। तो विद्यालय वो जाता है पहली बार, तो वो अपने कपड़े भी खुद नहीं पहन पाता है, अपने आप को ड्रेसअप नहीं कर पाता है, यानी पर निर्भरता कह सकते हो, या फिर दूसरों पर निर्भरता कह सकते हो, है ना। तो दूसरों पर निर्भरता या पर निर्भरता होती है, यानी अपने काम इस अवस्था बच्चा खुद करने के योग्य नहीं होता। हालांकि धीमे धीमे वो अपने काम खुद करने का प्रयास जरूर करता है, लेकिन कहीं ना कहीं वो दूसरों पर निर्भर रहता है आपका इस अवस्था में। अगर इस अवस्था की शुरुआत की आप बात करो, तो एक बच्चा अपना खाना भी खुद नहीं खा सकता, इस योग्य भी नहीं होता, है ना। तो वो चीज इसमें देखने को दूसरों पर आपकी निर्भरता मिलती है इसी अवस्था में, शैशवावस्था में। इसके अलावा इस अवस्था में मिलता है स्वमोह। क्या देखने को मिलता है? स्वमोह। स्वमोह के लिए जो शब्द आपका प्रयोग किया गया है, वो सिगमंड फ्राइड ने नर्सिसिज्म शब्द का प्रयोग किया है। तो नर्सिसिज्म, अगर पूरा कंफ्यूज नहीं होना है कि नर्सिसिज्म का मतलब है स्वमोह, जो इसी अवस्था में आपका पाया जाता है। स्वमोह का या नर्सिसिज्म का अर्थ हो गया अपने आप से प्रेम या आत्म प्रेम,
यानी इस अवस्था में एक बच्चा सबसे ज्यादा प्रेम खुद से करता है। उसे लगता है इस दुनिया में सबसे ज्यादा व्यक्ति कोई अच्छा है तो मैं खुद हूं। अपने आप पर मोहित होता है वो। अपना चेहरा अगर शीशे में देखा तो बार बार देखेगा और बार बार अपने चेहरे को शीशे में देख करके आनंदित होता है और खुश होता है। तो ये चीजें इस अवस्था में आपको लगातार देखने को मिलती हैं। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं तो एक क्वालिटी इसमें और मिलेगी जिससे आप कहते हैं अहम केंद्रित स्वभाव। क्या देखने को मिलेगा? अहम केंद्रित स्वभाव। कि इस अवस्था का बच्चा दूसरों के विचारों को वरीयता नहीं देता और उसके लिए अपने खुद के विचार ही महत्वपूर्ण होते हैं। उसे लगता है इस दुनिया में केवल मैं एक 30 मार्का हूं और कोई 30 मार्का नहीं है। तो यह चीज आपको यहां पर देखने को मिलेगी। कुल मिलाकर के शैशवावस्था जीवन की सबसे महत्वपूर्ण अवस्थाओं में से एक है। क्लियर? तो ऐसी बहुत सारी विशेषताएं हैं जो शैशवावस्था की पाई जाती हैं। और शैशवावस्था के बारे में जो हमने बात की है, बाकी इसके आस में जो आयाम होते हैं, जैसे आपका भाषागत आयाम में कितना विकास हो, शारीरिक आयाम है ना, मानसिक विकास है, सामाजिक विकास है, इनके बारे में हम चर्चा विकास के आयाम पढ़ेंगे उस समय करेंगे। तो आज की क्लास को विराम देते हैं। धन्यवाद।